हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। पाइसीज, क्या बात है कैंसर, आप किसी ऐसे पर्सन से ही डील करने वाले हो जो हो सकता है कि कैंसर आपका जो पार्टनर हो टॉकेटिव हो, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो, ठीक है। टॉकेटिव नहीं होगा तो गंभीर होगा बहुत, पर दिमाग बहुत तेज होगा, ठीक है। बिजनेस माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन होगा, पर लविंग होगा, काइंड होगा, ठीक है, फॉरगिविंग होगा, बहुत मतलब दयालु एकदम, ठीक है, सेंसिटिव, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है वो। दोनों हो सकते हैं, कैंसर आप भी हो सकते हो इमोशनल, तो वो भी हो सकता है, सामने वाला पर्सन भी इमोशनल होगा, पर वो थोड़ा सा क्या होगा ना, आपसे ज़्यादा तेज़ होगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, चालाक तो होगा, चंट चालाक होगा, ये बातों का माहिर होगा, कैसे बात करते हैं, बातों में कैसे लोगों को फंसाया जाता है, अपने बातों से कैसे लोगों को कन्विंस किया जाता है, बहुत अच्छे से आता होगा। तो हाँ, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी सही रहेगा आपका पर्सन। आइए देख लेते हैं और जानते इस पर्सन के बारे में। दिल का अच्छा होगा इंसान, बट यही है ना, इसी चीज़ों में इंसान को ये इमोशनली मैनिपुलेट करना आता है लोगों को इस तरीके से। सी मरकरी का कार्ड आ गया तो मरकरी ले लूँगी मैं, जो कि हाँ, यहाँ मरकरी है। कम्युनिकेशन स्किल, लिखने का शौक, बोलने का तरीका अच्छा, ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा इस पर्सन को, ट्रैवल लवर होगा। द 10th हाउस, स्टेटस बिल्ड करना, ठीक है। प्रोफेशन, किसी तरह के प्रोफेशन में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। इसको इसको ये है कि मुझे अपना मैरिज से क्या होगा, स्टेटस बिल्ड जहाँ हो रहा हो, जो कि मरकरी है, जहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ पे स्टेटस और बढ़ सकता है, उन्हीं जगहों पे उन लोगों से रिलेशनशिप रखना, जोड़ना, ठीक है। इसका दिमाग कैसे चलता होगा। लाइफ में काफ़ी अच्छा अचीव करेगा, बड़ी चीज़ें करेगा जो इसकी फैमिली में किसी ने नहीं किया, वो ये पर्सन से उम्मीदें रखेंगे इसके घर वाले। आपके बीच की जो फिजिकल कनेक्शंस, इंटीमेसी और सेक्सुअल फ्रीडम होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आप एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। फिजिकल लेवल पे आप फिजिकल रिलेशनशिप में भी मतलब आप एक दूसरे को समझ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ये आपका कनेक्शन बताता है, पर फिजिकली आप दोनों एक दूसरे में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इमोशनली भी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन रहेगा, पर ये पर्सन अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता है, ये मैनिपुलेटिव है, ठीक है। इतना आप समझ लेना, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला भी पर्सन इमोशनल है, तो उसको इमोशनल ही मैनिपुलेट करना, और ये जान के नहीं कर रहा होगा, ये इसमें है एक्चुअल में, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे करता है, इसका बात करने का तरीका ही एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। तो इतना पोलाइट, इतना अच्छा, इतने अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल है कि किसी को भी अपने बातों में घुमा के कन्विंस कर सकता है, इसको आता है, ठीक। पर्सनालिटी भी कभी कभी यूनिवर्स ऐसी दे देता है लोगों को कि आप उनको देखोगे ही तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे उनकी बातों से, ऐसा भी होता है, चार्म वो दे देता है। इस तरह का पर्सन मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है कैंसर। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। सेक्सुअल फ्रीडम को मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं कर सकती, पर ये जो भी एनर्जी ना बहुत खूबसूरत होती है, अगर मैं ऐसे बताऊँ तो, ठीक है। ये वो चीज़ मैं आपको कहूँगी, जहाँ पे आप इमोशनल लेवल पे भी एक दूसरे को हील करते हो, ठीक है। जब आप एक पर्सन से प्यार करते हो एंड देन आप एक फिजिकल इंटीमेसी उसके साथ बनाते हो, तो आपको हेल्प करता है आपके पास्ट के वूंड को भी हील करने में, ठीक है। उस तरीके से होता है, पर उस पर्सन के साथ, जिस पर्सन के साथ आप सेक्सुअल इंटीमेट हो रहे हो, तो वो गहरा कनेक्शन आप उसके साथ बना रहे हो, तो उस समय पे बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले हो तो आप या उनका किसी ना किसी का कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ हो, बुरा वाला, ठीक है। एंड ये पर्सन रेडी हो किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, एंड देन आप इनसे मिलो, बहुत पॉसिबल है। फीमेल बहुत स्ट्रांग और अच्छा अर्न करने वाली यहाँ पर हो सकती है, जो भी फीमेल देख रही है उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, या फीमेल हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, या फीमेल ऐसा हो सकता है कि वो सिंगल हो और वो किसी न्यू पर्सन के लिए देख रही हो, और मेल का ब्रेकअप हुआ है, या मेल ऐसा कुछ, मेल वेट कर रहा हो कि उसकी लाइफ में कौन न्यू पर्सन आएगी, ठीक है। तो एक
समय पे देखा जब आप एक दूसरे से मिल रहे होंगे तो आप दोनों सिंगल ही होंगे, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर मैरिज के बाद ऐसा लगे कि भाई मैं बहुत ही, आप भी दोनों एम्बिशियस होंगे, काम कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे, बट ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में एक दूसरे को टाइम ना दे पाए। ऐसा नहीं होगा, प्यार दोनों ही करते होंगे काफ़ी ज़्यादा, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशंस है, बट ऐसा ना हो जाए कि अनअवेलेबल हो पर्सन, जिसकी वजह से आपको अपने दूसरे ऑप्शंस या पार्टनर दूसरे ऑप्शंस देख रहा है। पर फिलहाल जिस तरह से कार्ड है तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बट स्टिल ऐसा लगता है कि एक एक जैसे होता नहीं है कि हमें टाइम स्पेंड करना, अगर हमें टाइम स्पेंड करना ज़रूरी थोड़ी कि हमारे बीच में हमेशा इंटीमेसी या फिजिकल, हम साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर, एक्सप्लोर कर रहे, ट्रैवल कर रहे, तो वो सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व होती है तो खूबसूरत हो जाता है कनेक्शन। तो वो चीज़ें ना हो पाना, कम हो पाना, क्योंकि आप दोनों ही बहुत काम में इन्वॉल्व होना, तो इस वजह से टाइम ना दे पाने की इशू रह सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ऊपर से आप दोनों ही जॉब करने वाले होंगे तो थोड़ा भटकने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी बन सकते हैं आप दोनों के, ठीक है, दोनों तरफ से, आपके, उनके, किसी के भी, कैसे भी, ठीक है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में अगर आपको आपका पार्टनर से बहुत सपोर्ट टाइम का नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो प्यार नहीं दे पा रहा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी रहता है, आप मेल हो फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, तो ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सामने। पर कैंसर होने की वजह से क्या होता है, आप कनेक्शंस को संभाल लेते हो, ठीक है, आप कनेक्शन को संभाल लेते हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव रहेंगे, ठीक है, पर लग्जरी कंफर्ट उतना ही बढ़िया रहेगा। ये पर्सनल इमोशनल तो होगा, पर इसको अपने इमोशंस को कैसे संभालना है, कैसे कब दिखाना है, कब इमोशंस नहीं दिखाना है, इसको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत तक दिखाई दे रहा है आप होम टाउन से दूर ही रहे इस कनेक्शन के चक्कर में, पॉसिबल है। और या फिर हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है आपके ही कंट्री का हो या आपके होम टाउन का हो, होम टाउन या कंट्री के बाहर का भी रहने वाला हो सकता है, ठीक है। पर जिस तरह का टावर का कार्ड आया है तो आपके कनेक्शन में उतार चढ़ाव आएंगे, आप दोनों किसी न किसी साइकिल में हो, ठीक है। और कहते पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा कार्मिक होता है, आप डेफिनेटली किसी न किसी तरह के कार्मिक कनेक्शन में होंगे। इमोशनल है, इमोशनल मैनिपुलेटिव भी है, यस कह सकते हैं। आप अगर फीमेल्स देख रही हो तो आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट होंगे, ठीक है। मेल्स आप देख रहे हो तो वो फीमेल आपके लिए विश फुलफिलमेंट होंगे, बट स्टिल अगर आप कनेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आती है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड इस कनेक्शन में कैंसर, प्लीज गाइड कैंसर। पता है जब हमारा रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा सा मुश्किलात आती है कनेक्शन में, तो वो चीज़ें रहेंगी। पर कैंसर हो जाने की वजह से, ऐसा कैंसर मुझे ऐसा लगता है आप रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करोगे अपने एंड तक, ठीक है। पर जब भी उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं गई तो फिर ये आपका डिसीजन होगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे सी द यूनियन एंड सोलमेट एनर्जी, ये कनेक्शन बहुत खास होगा आपके लिए, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन आपके लिए होगा। बट क्या होगा, किसी तरीके का क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ रिन्यूअल स्पार्क देख रहे हो, न्यू लाइफ, न्यू पर्सन, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं आपकी, जो कि ये कार्ड्स कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत लोगों के काफ़ी नेगेटिव देखे हैं, आपके लिए अच्छे हैं। ये पर्सन आपको बदलने पे मजबूर करेगा, आप इसको बदलोगे, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस कनेक्शन में अगर आपने नहीं बदला, किसी तरह की रेजिस्टेंस में रहे, जो कि कैंसर से तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तो समय के साथ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं चीज़ों के साथ, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर अगर पार्टनर के साथ कोई इशू हुआ तो हाँ, अगर पार्टनर ही चेंज नहीं हो पा रहा है, बदलने को रेडी नहीं है, चीज़ों को ओल्ड वे से ही कर रहा है, आप चीज़ों को ओल्ड वे से ही कर रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। पर मुझे जहाँ तक लगता है इस कनेक्शन में अगर कुछ किसी भी तरीके की सेपरेशन या आती भी है थोड़ी देर के लिए या किसी भी रीज़न की वजह से सेपरेशन आती है, तो आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे अपने कनेक्शन को लेके, अगर बेबी हो जाता है तो बेबी को लेके, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से कनेक्शंस आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा, आप एक मदर नेचर हो, ठीक है, एक मदरी नेचर
अपने अंदर रखते हो। आप कभी नहीं चाहोगे आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो इस कनेक्शन की वजह से। अगर आप और आपके हस्बैंड के बीच में इशू हो रहा है तो आप नहीं चाहोगे बच्चों में कुछ ऐसा आए, प्रॉब्लम आए, ठीक है। वो उनको दोनों का प्यार मिले, तो आप पूरी तरीके से इस चीज़ को बचाने की, संभालने की कोशिश करोगे, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर सक्सेसफुल होगी। ऐसे काफ़ी रिलेशनशिप आते हैं जिसमें सेपरेशन आने के बाद फिर से रिलेशनशिप चलने लग जाते हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। वो मौका होता है जिसमें आप फिर से समझ पाते हो कि आपके लिए आपका पार्टनर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। और सिर्फ कैंसर मैं कहूँगी, आप इतने अच्छे हो, आपको पता है रिश्ते कैसे बैलेंस करना चाहिए, आपको पता है कि कितने फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप कितने फ्लेक्सिबल होते हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ना काफ़ी अच्छा और स्टेबल रह सकता है, चाहे आप उसमें खुश हो या ना हो। पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इतने अच्छे से निभाते हो इस कनेक्शन में, उसको आप चलने देते हो और बाद में चीज़ें शायद आपके फेवर में चली भी जाती है और सही भी हो जाती है, ठीक है। एक रफ टाइम सबके ज़िंदगी में आता है, पर उस रफ टाइम पे भी आपका जो विश्वास होता है ना, वही काम आता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप के कार्ड्स। अगर हाँ कभी ऐसा हो कि प्रॉब्लम्स आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो रेमेडीज़ कीजिए, जो कि रेमेडीज़ आपको हेल्प करती है आपके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में, ठीक है। दिवाली पे रेमेडीज़ आने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ दिवाली पे ही परफॉर्म की जाती है, जो कि वो बनी ही उसी के लिए है, ठीक है। और आप कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ना हो पा रहा तो इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर लो। मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही कुछ दिनों से, ठीक है। तो आप दिवाली पे ज़रूर रेमेडीज़ कीजिए अगर आप इस तरह के कुछ इश्यूज़ देख रहे हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।